पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि घटोत्कच के आने से कौरवों की सेना तितर बितर होने लगती है। वह पत्तों के अब तक जो कौरव कर्ण के बल पर जीत रहे थे और पांडवी सेना भाग रही थी, वह घटोत्कच के आने से युद्ध की स्थिति बदल जाती है, क्योंकि असुरों के पास कुछ दूसरी शक्ति भी होती है। वे न केवल स्थल पर या प्रत्यक्ष होकर युद्ध करते हैं, बल्कि छुपकर भी युद्ध करते हैं। इसलिए पूरा शरीर बाण से बिधने के बाद भी घटोत्कच उसी कुशलता से युद्ध कर रहा था, और इसको देख करके कर्ण भी हतप्रभ था, विस्मित था। लेकिन वह मन ही मन देख रहा था या सोच रहा था कि घटोत्कच उसके रुक नहीं रहा है, सेना का विनाश हो रहा है। वैसी स्थिति में दुर्योधन जो है वह घबरा करके कर्ण से कहता है कि अब तुम इस पर एक अग्नि का प्रहार करो, क्योंकि अर्जुन का सर तो अभी दूर है। अर्जुन तो जब मरेगा तब मरेगा, लेकिन अभी अर्जुन से ज़्यादा जरूरी है कि तुम अपनी सेना का सर बचाओ, क्योंकि सेना बचेगी नहीं और यह राक्षस जो है वह अन्य किसी तरीके से नियंत्रण में नहीं आने वाला है। और दुर्योधन के इस प्रस्ताव को सुन करके कर्ण जो है वह विस्मित हो जाता है, दुखित भी हो जाता है। वह क्योंकि इस एक अग्नि के बल पर ही वह निश्चिंत था कि इस एक अग्नि को उसने कवच और कुंडल के बदले में प्राप्त किया था, और इसी का उसके पास बल था, क्योंकि उसके पास अनेक साप थे। परशुराम ने भी उसको साप दिया था, पृथ्वी ने भी साप दिया था, तो उसमें एकमात्र अब एक अग्नि ही उसका रक्षा कवच था, और एक अग्नि को वह अर्जुन के लिए बचा करके रखे हुए था, और उसी के बल पर वह निश्चिंत रखता था या अपने विजय का विश्वास रखता था। लेकिन आज परिस्थिति बस दुर्योधन उससे एक अग्नि के प्रयोग करने को कहता है, और यह सुनकर के कर्ण जो है वह विस्मित हो जाता है, कातर दृष्टि से दुर्योधन के तरफ देखता है, और दुर्योधन भी अपराधी भाव से आंखें नीचे कर लेता है, क्योंकि सारी घटना उसको मालूम है कि एक अग्नि के अलावा उसके पास कोई और सहारा नहीं है। लेकिन अभी घटोत्कच से बचने का भी उसके पास कोई नहीं सहारा नहीं था, और इस तरह से छल से यह मजबूरी में उसको एक अग्नि का प्रहार जो है वह करना पड़ा। वह एक अग्नि का प्रहार करते हुए मन ही मन सोचता है कि आज अर्जुन का भाग्य, या तो अर्जुन की आयु अभी लंबी है इसलिए वह बच गया, या मेरे भाग्य ने मुझ पर छल किया, मेरे साथ फिर छल किया, जिस तरह से परशुराम के समय किया था, या पृथ्वी ने किया था, द्रोणाचार्य ने किया था, इस तरह से आज फिर भाग्य ने मेरे साथ छल किया। इस तरह से जीवन से निराश होकर के, जिस तरह से कोई अपने मृत्यु को ही स्वीकार कर ले, इस तरह से दुखी और निराश मन से कर्ण जो है वह एक अग्नि को उस महादानव या कहें तो घटोत्कच पर छोड़ देता है, जो उसकी सेना का विनाश कर रही थी। और तब दुर्योधन का यह प्रस्ताव सुन करके सुनसहम उठा राधे मित्र की ओर फेर निर्चकित नयन, झुक गया विवस्था में कुलपति का अपराधी का तर आनंद, मन ही मन बोला कर्ण प्रार्थ, तू वह का बराबर ले निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच और कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पनी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी, शक्तियम की प्रचंड वह अनल रसा।
लपलपा आग सी एक अग्नि, तू नीर छोड़ बाहर आई। चांदनी मंद पड़ गई, समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे, आखिर दानों पर छोड़ दिया। विह्वल हो कुलपति को विलोक, फिर किसी ओर मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई, अंबर को उद्भासित करके। पाधमक धराधस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हाहा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई न धीर। जो जहाँ खड़े थे लगा वही, करने का तर्क क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात हंसी, नागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए, केवल इस तरह विगत संशय। तो दुर्योधन ने जब कर्ण से एक अग्नि का प्रहार करने को कहा, तो कर्ण चकित हुआ, दुखित हुआ, और फिर बुझे हुए मन से उसने एक अग्नि का प्रहार उस राक्षस यानी घटोत्कच पर कर दिया। और एक अग्नि बाण जो थी वो इस तरह से चली जैसे काग सर्पिनी सांप से सापिन को, नाग से नागिन को ज़्यादा तेज माना जाता है। तो जिस तरह से नागिन अपना जीभ लपलपाते हुए चलती है, उस तरह से काल सर्पिनी के समान वह तीर चला, और वह अटल मृत्यु की माने मृत्यु निश्चित है, वह मृत्यु की सगी बहन लग रही थी। ये घातकता की वाहिनी थी, ये पर साक्षात यमराज थी, या फिर वह आग का उसका जीव था। तो अर्थ कहने का मतलब कि एक अग्नि जो था वह साक्षात मृत्यु ही था। वह जब तू नीर छोड़ करके तर्कस से जब वह एक अग्नि बाहर आई, तो उस समय प्रकाश जो है वह मंद पड़ गया। चांदनी तो दिन में तो चांदनी नहीं होती है, लेकिन प्रकाश जो है वह उसकी चमक के आगे सूर्य भी फीका पड़ गया। और जिस तरह से आग जलने का जो उजाला होता है, दाहक उज्ज्वलता का मतलब यही है कि जिस तरह से आग जलता है तो उस समय सूर्य की रोशनी नहीं, बल्कि आग की प्रचंड ज्वाला जो होती है वह दूसरा ही दिखाई पड़ती है। तो जब एक अग्नि चला, तो उसी तरह से युद्धभूमि में जो है वह आग की ज्वाला सी दिखाई पड़ी। वह आग की ज्वाला के समान चली, और तब वह और उस असुर के देह में, घटोत्कच के देह में प्रवेश कर गई, और क्षण भर में वहाँ चमक पैदा करके, यानी कि घटोत्कच को मार करके फिर वह आकाश को प्रकाशित करती हुई भगवान इंद्र के पास चले गए। और कर्ण जो है वह एक अग्नि को छोड़ करके उस बाण को चलाने के बाद हारा हुआ सा 1 मिनट के लिए, क्षण भर के लिए वह दुर्योधन की तरफ देखता है। लेकिन जैसे जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था, जीवन भी खो दिया था, तो वह दुर्योधन की तरफ भी ज़्यादा देर तक देख नहीं पाता है, बल्कि उसकी तरफ एक कातर दृष्टि डाल करके फिर वह अपना मुंह जो है वह दूसरी ओर मुड़ा लेता है, मोड़ लेता है। यानी कि एक अग्नि का प्रयोग उसने बड़े दुखी मन से या मजबूरी में विवश होकर के किया। लेकिन आज उस एक अग्नि के रूप में उसको लगा कि हमारी आज जीवन चला गया, हमारी जीत चली गई, और आज जो है कर्ण अर्जुन जो है वह आज मुझसे पुनः जीत गया। इसलिए वह जीतने के बाद भी मन ही मन हारा हुआ था, दुखी था। जबकि घटोत्कच की पांडवों की सेना में घटोत्कच के मरने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब जो है वह दुखी थे। लेकिन सारे दुखी लोगों के बीच में
भगवान कृष्ण जो है वह हंस रहे थे। उनको लग रहा था कि उन्होंने कोई विशिष्ट वस्तु जो है वह प्राप्त कर ली थी, और वह विशिष्ट वस्तु यह थी कि अगर एक अग्नि का प्रयोग घटोत्कच पर नहीं होता तो वह अर्जुन के लिए सुरक्षित रहता, और तब अर्जुन उससे मारा जाता। अर्जुन की मौत निश्चित थी, पांडवों की हार निश्चित थी, और कर्ण की जीत या कौरवों की जीत निश्चित थी। तो आज उन्होंने घटोत्कच के मृत्यु के बदले में हार को जीत में बदल दिया। पांडवों की जीत जो है उन्होंने निश्चित कर लिया। इसलिए हारने के बाद भी, घटोत्कच की मृत्यु के बाद भी कृष्ण जो है वह मन ही मन खुश थे, जबकि सारे पांडव दल जो हैं या उनकी सेना जो है वह घटोत्कच के मरने से दुखी थी, लेकिन कृष्ण खुश थे। और यहाँ कौरवों की सेना जो जीत का मनाया चल रही थी, वह वहाँ कर्ण जो है वह दुखी मन से अपनी सेना के साथ झुका, मन ही मन त्रस्त धीरे धीरे अपने सेना के साथ अपने शिविर में प्रवेश करता है। और तब यह लगता है कि विजय के लिए हमको केवल शक्ति ही नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि भी चाहिए, कुछ छल भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति निश्चल होते हैं वह प्रायः कर्ण की तरह इसी तरह से धोखा खाते हैं, या बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान कहिए, या इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनसे सताए जाते हैं, अंततः हार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।